आप लोगों में से कोई भी जो आयुष का कोर्स में इस बार एडमिशन लेने जा रहा है या ऑलरेडी कोई आयुष का कोर्स कर रहा है, उन सभी लोगों के लिए आज का ये नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एनसीएसएम की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो 4 जुलाई 2024 को ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। ये वही एजेंसी है जो बीएमएस के साथ साथ बीयूएमएस, बीएचएमएस इन सभी कॉलेजों का परमिशन देता है, जो कि आप देख सकते हो परमिशन लेटर भी आप एनसीएसएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इस नेक्स्ट एग्ज़ाम से आपका आगे का क्या फ्यूचर रहने वाला है। जैसे कि इस तरह का रूल या स्टूडेंट के लिए ला रहा है, वैसे ही एक रूल कॉलेज के लिए ले आते तो कितना अच्छा रहता। वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कोई हॉस्पिटल रनिंग में नहीं है, फैकल्टी ऑन पेपर है, कुछ प्रॉपर है ही नहीं, फिर भी उस कॉलेजों को परमिशन मिल जा रहा है सिर्फ पैसे के दम पर। अब हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप ऐसे कॉलेजों को परमिशन क्यों दे रहे हो, आप ऐसा रूल ला रहे हो। हम खुशी खुशी ये रूल हमें एक्सेप्ट है, क्योंकि ये एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए ज़रूरी भी है कि एक अच्छा डॉक्टर वही बने जो इस कोर्स के लिए काबिल हो, ना कि ऐसे डॉक्टर जो फर्जी के डॉक्टर हो उनके लिए। आपने जो ये रूल लाया ये बिल्कुल सही है। आपका जो रूल को हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके सपोर्ट में हम भी हैं और हम चाहते भी हैं एक अच्छा डॉक्टर बने। आज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ बीएमएस कॉलेज को बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए दर दर ठोकर खा रहा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, एक अच्छा कॉलेज उनको कैसे मिलेगा। जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसके कारण वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है। अब एनसीएसएम को ये चीज़ क्लियर करना चाहिए कि ऐसा ना हो, बच्चों के साथ एक अच्छा कॉलेज उनको भी मिले, उनको अच्छी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए वो अच्छे से कॉलेज की गाइडलाइन, कॉलेज के लिए भी एक गाइडलाइन लाए। इस नोटिस में क्या गया है, क्या कहा गया है, सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसे आप नेक्स्ट के एग्ज़ाम से भी जानते हो, जो कि एनसीएसएम से रिलीज़ किया गया है। अब साथ ही साथ होम्योपैथिक का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा जल्द ही। यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, उन सभी चीज़ों पर समझेंगे। आप लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और आपको ये क्यों जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बीएमएस कर रहे हो, बीएमएस करने के बाद आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलने वाली है। लेकिन ये रूल अब चेंज हो चुका है। एनसीएसएम ने इसको भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के थ्रू आपको क्वालिफाई करके आपका जो है डिग्री मिलने वाला है। उसके बेसिस पे आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन सकोगे, आप डॉक्टर कहलाओगे। चलिए शुरू करते, क्या क्या बताया गया है नोटिस में। यहाँ पर आप देख सकते सर या मैडम, फर्दर आवर कम्युनिकेशन डेटेड 30/4/2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था जिसमें क्लियरिफाई किया गया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होने वाला है और फॉरवर्डिंग टूवर्ड गाइडलाइन फॉर नेक्स्ट विच इज़ अटैच्ड हियर बाई। यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन अब देने वाला है। इसमें क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में यहाँ पेपर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ जानने वाले एक एक करके। यहाँ पर आप देखते हैं एनसीएसएम जो गाइडलाइन रूल फॉलो किया है, जो गैजेट एक गैजेट रिलीज़ किया गया था उसमें वो सारा चीज़ बताया गया था। अब यहाँ पर उसी चीज़ को अब गाइडलाइन में बता रहा है कि आपको क्या क्या कंडीशन रहेगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो। नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड शवा ऋग्वा। ये ऋग्वा क्या होता है, एक बुद्धिज्म मतलब तिब्बतियन लैंग्वेज है। इसका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय कमीशन थ्रू द डेजिग्नेटेड एजेंसी। डेजिग्नेटेड एजेंसी क्या है, एनसीआईएसएम।
national exit test shall be held for granting license practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the state registered or national registered। अगर आप नेशनल रजिस्टर्ड या स्टेट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो होने वाला है ग्रांटिंग लाइसेंस के लिए ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ये एग्ज़ाम आपको देना है। अब 3rd नंबर पे पढ़ते हैं क्या रहने यहाँ पर एग्जामिनेशन shall be problem based to test clinical competency, understanding of medical ethical and the ability to deal with medical legal केस के लिए आपको ये एग्ज़ाम करवाना ज़रूरी है। मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड शवा रिग्पा एज ए केस में भी। अब होम्योपैथिक का भी रिलीज होने वाला है। कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसे आप नेक्स्ट के नाम से जान रहे हो वो क्या कर रहा है ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त। ये 2 महीने में होगा, 2 बार होगा एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी और अगस्त में। इसके साथ साथ इस बार जो होगा वो अक्टूबर में जाके होगा क्योंकि अभी रिलीज़ हुआ है तो अगस्त में होना पॉसिबल नहीं है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाला है आप यहाँ पर देखिए। एन इंटर्न हु हैज़ completed minimum 270 day of internship as a closing date of submission of application for national exit test, जिसने 270 दिन का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया हो उनको ये एग्ज़ाम दे सकता है। साथ ही साथ ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड शवा रिग्पा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप, जिसने 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप कर लिया हो। ठीक है, ये है। और फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर शेड्यूल 3rd ऑफ IMCC एक्ट 1970 और सेक्शन 36 ऑफ NCISM एक्ट 2020। इसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनल exit test is mandatory for all those who have commenced their internship on or after 20 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करता है या कंप्लीट करता है तो उसको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या दे रखा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर कोई एज मैंडेटरी कोई लिमिट नहीं है। देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट टू अपीयर इन नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखा है, आप चाहे जितना अटेम्प्ट दे सकते हो। यहाँ पर अनलिमिटेड है आपका एग्ज़ाम जो होगा वो साल में 2 बार होने वाला है, एक फरवरी में एक अगस्त में। अब 7th नंबर पे क्या लिखा है, दोज who have not complete their internship but qualify in next shall be eligible to registered in state or national registration board only after completing 1 year internship। ये अगर वो इंटर्न कर रहा है और वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाया है तो वो भी अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो उनको स्टेट और नेशनल रजिस्ट्रेशन बोर्ड से उनको एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन उनको 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। ग्रेजुएशन डिग्री कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंसिडर all other job opportunity and other educational program course where medical registration is not mandatory। अब 9th नंबर पे क्या है, क्वालिफिकेशन qualifying in next exam test and getting enroll in state register and national register as the case may be shall be the essential requirement and practicing registered medicine।
मैं आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है 50% आपका होना ही चाहिए। आपका जो 50% मार्क्स 50% होने के बाद ही आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। और सेल बी क्वालिफाइड नेशनल एग्जिट टेस्ट। और जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल competency, अंडरस्टैंडिंग मेडिकल ethics and ability to deal with medical legal case. The question may be include image, video, clinical case scenario, etc. The structure of next as given. यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दे रखा है। क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न है आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे। उसमें जो मार्क्स रहेगा 480, मतलब एक क्वेश्चन का आपका 4 नंबर प्लस होगा। अगर आपने कोई माइनस कर दिया तो -1 नंबर आपका कट जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आप 480 में से 240 नंबर ला रहे हो तो क्वालिफाई हो। मतलब कि अगर आप इसमें क्या होगा कि मात्र कितने परसेंट 10% से भी कम स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाएगा। 50% बहुत होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर वही क्वालिफाई कर पाएगा जो पढ़ेगा, पूरा सिलेबस उनको पता होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल इथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विथ मेडिकल लीगल केस जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें जैसे रोग निदान है, जैसे अगत तंत्र, ये केस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सब कुछ स्टडी केस स्टडी है। और चरक का भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। आयुर्वेदा के लिए इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। साथ ही साथ उर्दू रहेगा यूनानी के लिए, और सिद्धा के लिए तमिल, और शबा रिग्वा के लिए इंग्लिश, और भूटी ये तिब्बतियन लैंग्वेज है। सिलेबस क्या रहने वाला है एज प्रिस्क्राइब NCSM फॉर UG, VAMS, BSMS, VUMS, VSRMS कोर्स। और नेक्स्ट क्या सर्टिफिकेट क्या रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं। NCSM के लिए में भी इलेक्ट्रॉनिकल जनरेटेड रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड विथ एडिक्वेट सिक्योरिटी फीचर रहने वाला है। ये आपका पूरा सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आप इस कोर्स में आयुष के जितने भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। और 50% मार्क्स वही ला पाएगा जो पूरी तरह से आयुष के मतलब पूरे तरह से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके उसको अच्छे से रिवाइज कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, और ऑप्शनल क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, क्लिनिकल केस सिनेरियो भी हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, आप सभी लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिस था। जो इस बार एडमिशन लेना चाहते हो, या BMS में एडमिशन ले चुका हो, या आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले चुका हो, NCSM बहुत ही बड़ा अपडेट कर चुका है। और जिन लोगों ने भी अभी के लिए क्या कर रहा था कि पुराने जितने भी बैच थे वो लोग इस कोर्स को, इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को हटाने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। और पुराने अब यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई है, इससे अब क्लियर हो गया है कि ये अब हटने वाला नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको क्या आप लोग भी चाहते हो कि एग्ज़ाम ना हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट आपको लाते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।